आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल के कन्नगर का है। वहाँ एक लड़का रहता है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है और उसका नाम है स्नेहांशु शर्मा। इतनी छोटी उम्र में कोई उससे इतनी नफरत कर बैठता है कि उसके घर में घुसकर उसी की जान ले लेता है। उसकी जान लेने के लिए कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। पहले उसका सिर दीवार पर मारा गया, तब भी उसकी जान नहीं गई तो उसका सिर पकड़कर टेबल पर मारा, तब भी वो बच गया तो उसे किचन में ले जाकर चाकू उसके पेट में मार दिया। और इस सब के बाद स्नेहांशु के मृत शरीर को उसके बेड के नीचे रखने के बाद जिस शख्स ने उसे मारा वो वहां से चला गया। स्नेहांशु के पिता का नाम था पंकज शर्मा और माता का नाम था शांता शर्मा। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए दोनों ही जॉब करते थे। पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और शांता शर्मा कॉस्मेटिक की शॉप पे काम करती थी। दोनों बहुत मेहनत करते थे सो दैट वो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सके। पंकज जब भी घर पर आता तो स्नेहांशु चाहे खेल रहा होता या पढ़ रहा होता, भागकर अपने पापा के पास आ जाता। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि स्नेहांशु उन्हें घर पर ना मिले। लेकिन 20 फरवरी 2024 वाले दिन पंकज शर्मा जब अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उनका बेटा घर पर नहीं है। पहले उन्हें लगा कि शायद वो बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन उसका इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। तब तक उसकी माँ शांता भी काम से आ जाती है। तो पंकज शांता से पूछता है कि तुम्हें पता है स्नेहांशु कहाँ है? तो वो बोली कि नहीं, मैं तो अभी आ रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो उन दोनों ने स्नेहांशु को ढूंढना शुरू किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आसपास सभी लोगों और बच्चों से पूछा लेकिन सबने बोला कि हमने नहीं देखा। काफी ढूंढने के बाद जब उसके पापा रात को घर पहुंचते हैं तो वो घर में एक बार अच्छे से देखने की सोचते हैं कि शायद वो कहीं छिपा हो, आखिर है तो एक बच्चा ही। तो उसके पापा इधर उधर सब जगह देखते हैं। अचानक उनकी नजर पड़ती है बेड के नीचे, तो वो अपने होश खो बैठते हैं। बेड के नीचे जमा होता है थोड़ा सा खून। जब वो नीचे झुककर देखते हैं तो उन्हें स्नेहांशु की बॉडी दिखती है जो काफी ज्यादा घायल है। उसमें से खून बह रहा है और वो अपनी जान गंवा चुका है। ये सब देखने के बाद पंकज और शांता अपने होश खो बैठते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि तुमने आज यहाँ किसी अजनबी को देखा या फिर स्नेहांशु को लास्ट टाइम कब देखा था? सामने से लोगों के नॉर्मल जवाब आए कि स्कूल से आते वक्त देखा था या किसी अजनबी को तो नहीं देखा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इनकी गली में एक कुत्ता था जो किसी अजनबी को देखकर इतनी जोर से भौंकता था कि आसपास के सभी घरों को पता चल जाता था कि आज गली में कोई अजनबी आया है। तो इन सब बातों से पुलिस को इतना तो समझ में आ गया कि कोई अजनबी नहीं आया, तो इसका मतलब ये काम किसी जानकार का ही है। फिर एक नए शख्स के बारे में पता चलता है जिसका नाम है परवीन। परवीन का इनके घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था, लेकिन इनके आपस में रिश्ते अच्छे थे, मतलब कि कोई मनमुटाव नहीं था। गली में जितने भी सीसीटीवीज थे वहां की फुटेज पुलिस ने निकाली और घर वालों को दिखानी शुरू करी। तो एक फुटेज में दिखा कि उनकी गली में एक औरत मास्क पहनकर जा रही थी जिसको मोहल्ले वालों में से कोई पहचान नहीं रहा था। फिर शांता शर्मा से पूछा जाता है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? तो उसने भी साफ इनकार कर दिया, लेकिन पंकज ने उसे झट से पहचान लिया और बोला कि ये तो परवीन है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद पंकज और परवीन का आपस में कोई नाजायज रिश्ता होगा, जिसके चलते इन्होंने अपने बेटे की जान ले ली। जब पुलिस ने इन लोगों के फोन चेक किए, कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक किए, तो ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस को तो झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि चक्कर पंकज और परवीन का नहीं बल्कि शांता और परवीन का चल रहा है। और ये बात उनको शांता की व्हाट्सएप से पता चली, जहां पर ये एक दूसरे से रोमांटिक चैट करते थे। इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे को फोटोज और वीडियोस न्यू टाइप्स भी भेजती थी, जिससे पुलिस का शक इन दोनों पर पक्का हो गया था।
क्योंकि कुछ ही समय पहले शांता ने परवीन को पहचानने से इनकार किया था, जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। पुलिस परवीन को अरेस्ट कर लेती है और जब शांता और परवीन को पूछताछ के लिए इकट्ठा किया जाता है तो शांता थोड़े टाइम में ही टूट जाती है और सारी सच्चाई उगल देती है। सबसे पहले वो अपने और परवीन के आपसी रिश्ते के बारे में बताती है कि उन दोनों के बीच में ये सब काफी समय से चल रहा है और वो एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो पुलिस पूछती है कि तुमने अपने बच्चे की जान क्यों ली? तब शांता बताती है कि कुछ दिन पहले परवीन और शांता इकट्ठे दोपहर को समय बिता रही होती हैं, लेकिन उनको ये बात ध्यान में नहीं रहती कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और सुन्यांशु स्कूल से घर आता है और देखकर और सीधा उस कमरे में चला जाता है। वो सब देखकर बिल्कुल परेशान सा हो जाता है। हालांकि वो एक 8 साल का बच्चा है, तो शांता उसे समझाने की कोशिश करती है, ये बड़े लोग करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी माँ और उस औरत को ऐसे देखने के बाद उसके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गई थी। उन दोनों ने सोचा कि बच्चा ही तो है, कुछ दिनों में ये सब भूल जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन काफी दिन हो गए थे और वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था। अब शांता और परवीन को ये डर था कि कहीं ये लोगों को ना बता दे, फिर उनकी क्या इज्जत रहेगी। लोग इनको जज करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, जो ये नहीं चाहती थी। सुन्यांशु की चुप्पी देखकर इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको मार ही देते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हम अच्छे से रह भी पाएंगे। 22 फरवरी को जब सुन्यांशु स्कूल से घर आता है, देखता है कि परवीन और उसकी माँ फिर से साथ में है। तो वो कुछ बोलता है उससे पहले ही उसकी माँ उसे मारने लगती है। तो वो चिल्लाता है, रोता है। ये सब आस पड़ोस वालों को ना सुने इसलिए टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और फिर ये माँ अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारती है। उसका सिर पकड़कर दीवार पर मारती है, टेबल पर पटकती है और मूर्ति उठाकर उसके सर पर मारती है। इतने सब के बाद भी जब वो बच्चा अपना दम नहीं तोड़ता, वो किचन में से चाकू लाकर उसके पेट में भोंक देती है। वहाँ खून खून हो जाता है हर तरफ और उस बच्चे की जान चली जाती है। एक माँ हैवानियत की सारी हदें पार कर जाती है। अब वो दोनों उसकी लाश बेड के नीचे छिपा देते हैं और सारा खून वगैरह साफ करके वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि उन पर कोई शक नहीं करेगा, सब सोचेंगे कि ये काम किसी अनजान व्यक्ति का है, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब पुलिस ने पंकज से पूछा कि क्या तुम्हें इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, तो पंकज ने कहा, हाँ मुझे पता था इन दोनों के बारे में, मैंने इनको कई बार साथ में देखा है। सो लेस्बियन होना कोई गलत बात नहीं है। अगर इन दोनों में इतना ही प्यार था तो डाइवोर्स लेकर साथ में आराम से रह सकते थे। इसके लिए किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी। खैर, शांता और परवीन अब पुलिस की कस्टडी में हैं और वो बच्चा सुन्यांशु अब इस दुनिया में नहीं है। आपका क्या कहना है ऐसी माँ के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।